नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच के। जानते हैं सरपंच ने अपने गांव में कोविड-19 से बचने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए हैं। हाँ जी सरपंच साहब, आपका नाम और आपके गाँव का नाम। मेरा नाम सरदार मेवा सिंह, सरपंच गांव सलपानी कलां। आप स्वयं सरपंच आए या प्रतिनिधि हो? स्वयं सरपंच हैं, खुद सरपंच हैं। सरपंच साहब, आपने कोविड-19 से बचने के लिए क्या विशेष प्रबंध किया गांव में? हमने गांव में पहरे लगाए, कोई बाहर से आदमी नहीं आने दिया, और गांव में सभी आदमियों को मुंह पे मास्क बांधने और सैनिटाइजर, हाथ पे साबुन से हाथ धोकर सैनिटाइजर लगवाने के बारे में कहा, और घर घर जाकर यह संदेश दिया कि प्रशासन की बात मानो तो घर रहो और गैर ठहरो, बाहर निकलने का मत काम करो। आपने सैनिटाइजर और मास्क कितने बंटे हैं? मेरे गांव में 90 सैनिटाइजर जो कि आधा लीटर के हिसाब से हैं बांटे हैं, जो दुकानों पे, और ये जो गाड़ियां हैं बाबा जी की उन पे, और मेंबरों को, चौकीदारों को, और जो स्वीपर हैं उनको हर दुकान पे, हर चक्की पे, हर डिपो पे दिए। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? मेरे गांव की जनसंख्या 2903 के करीब है। आपने मास्क घर घर बांटे या गिने चुने लोगों को बांटे? घर घर नहीं बांटे। आपने जो मास्क और सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं, ये पंचायती कोष से बांटे हैं या निजी कोष से बांटे हैं? पंचायती कोष से, कुछ निजी से। अच्छा सरपंच साहब, आपने अपने गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए क्या कुछ सहयोग किया है? अपने गांव में तो कुछ कम ही है। मेरे गांव में तो ऐसा कोई घर नहीं है। मैंने अपने गांव से 7 लगदे भट्ठा मजदूरों को राशन वितरण किया। आपके गांव में बीपीएल परिवार कितने हैं? मेरे गांव में कम से कम 80-85 के करीब हैं बीपीएल परिवार। उनको क्या क्या राशन दिया जाता है? उनको 35 किलो गेहूं सरकार दे रही है, 1 किलो दाल और 2 लीटर तेल और चीनी। तो स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में आपने साफ सफाई के लिए कितना विशेष प्रबंध किए हैं? मेरे गांव में 2 स्वीपर हैं और सुबह से लेकर 8 घंटे हर रोज़ काम करते हैं। और सरपंच साहब, आपके गांव में देखा जाता है कि जोड़ का ओवरफ्लो रखा है। हाँ, इसके बारे में आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? इससे निजात पाने के लिए कुछ कदम उठाया? मेरे दोनों ही जोड़ पूरे भरे हुए हैं बोटी से। इसका निकासी वाला काम कोई भी नहीं, जहां इसका पानी डाला जाए, और एक छोटे छप्पड़ से दूसरे छप्पड़ में रिसीवर बोर किया हुआ है जो आगे भेजते हैं। यहाँ पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है? कोई पानी का, ये जोड़ों की अलावा कोई पानी की निकासी नहीं है कहीं पे भी। आपके माध्यम से कुछ ठोस कदम उठाया गया है तो पानी की निकासी के लिए या नहीं? मैंने 2-4 बार ये जो ग्राम सभा की उसमें प्रस्ताव डाल के बीडीओ साहब को दिए हुए हैं। बीडीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत से करवाएंगे। अब दोबारा फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि मनरेगा से काम करवाते हैं। तो अब जनता को, अपने गांव की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? कब तक इस काम को करा दोगे? मैं तो ये कहता हूँ, मेरी अभी भी बात हुई थी 1-2 दिन में दफ्तर में कि 2-4 दिन में हम काम लगाने वाले हैं। तो अब जैसे कि उम्मीद जल्दी से जल्दी कराने की उम्मीद करोगे? जल्दी से बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी ये पानी की निकासी का प्रोग्राम हो, और प्रशासन से भी गुहार कराते हैं कि इनका हमारे साथ कुछ सहयोग दें। या हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को एक तो जो कोरोना की बीमारी चल रही है, इसमें कहूँगा कि प्रशासन का और पत्रकारों का साथ दें, घर में ही रहें, बाहर न निकलें। यदि कोई बाहर से आया है उनको बाहर ही रहने दें, उनको अपने गांव में न बढ़ने दें। आपके गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आया? मेरे गांव में यहीं से जो मजदूर गए हुए थे महाराष्ट्र में या राजपुरा में गए थे, मैंने उनको पूरा चेक करवा के डॉक्टरों से अपने गांव में घुसने दिया, और उनको ये हिदायत दी कि 14 दिन अपने घर में ही रहना है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपके गांव में कोई केस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है सभी? सब नेगेटिव हैं मेरे गांव में, कोई भी ऐसा कराया है? हाँ, जो बाहर से आता है सभी को चेक करवाते हैं। तो आपने गांव में ठिकरी पैरे का इंतजाम किया है? हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ गांव के उधर भी इधर भी ठिकरी पैरा चलता है। तो सरपंच साहब, हम रास्ते से आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं हमें ठिकरी पैरे का मौजूद नहीं दिखाई दिया कोई। तो क्या कारण है कि दिन में ठिकरी पैरा क्यों नहीं है? ऐसा खाना खुना खाने चले गए होंगे। वैसे दिन रात का पैरा लगा हुआ? हाँ, पैरा लगाया हुआ हमने। सरपंच साहब ने कहा
कोविड-19 से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने गांव को बचाना है, तो हमें घरों में रहना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रिंस के साथ देखते रहे पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद।